Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you're all fine and enjoying good health. This is your math lecture and we are on chapter number 1 and its topic name is operation on sets. Yesterday we have discussed the introduction of sets, the definition of set. We have discussed its daily use of sets in our daily life, how a set is represented, and we have discussed the different types of sets as well. Now today we will discuss about the Venn diagram and operation of sets as well as its further properties. So first of all let's discuss what is Venn diagram. Venn diagram जो है ये आपने अपनी जो प्रीवियस क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि वेन डायग्राम्स क्या होती हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया आपको होगा कि वेन डायग्राम क्या होती हैं। वेन डायग्राम जो था ये नाम रखा गया था एक साइंटिस्ट के नेम पे जिसका नाम था जॉन वेन। ठीक है, जॉन वेन एक साइंटिस्ट था जिसके नाम रखा गया था वेन डायग्राम का। ठीक है, अब वेन डायग्राम में क्या होता है, ये हम बेसिकली कुछ डायग्राम्स के थ्रू जो सेट्स का आपस में रिलेशन होता है उसको हम बड़ी इजीली जो है वो बता सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स। अब वेन डायग्राम जो है इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें हम जो है वो रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स की शक्ल में जो है वो सेट्स के आपस के रिलेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब वेन डायग्राम्स में एक तो हम जो है वो डायग्राम्स को यूज़ करते हैं, उन डायग्राम्स को हम शो करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स को यूज़ करते हुए सर्कल्स की फॉर्म में। ठीक है, अब रेक्टेंगल्स में जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट उसको हम शो करते हैं। और यूनिवर्सल सेट हमने डिस्कस किया था कि ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास गिवन सिचुएशन के सारी पॉसिबल वैल्यूज़ आते हैं। और सर्कल्स में जो है हम बाकी जो अदर सेट्स हैं लाइक फॉर एग्जांपल सेट ए है, सेट यू है, कोई भी ऐसा सेट जो है वो हमारा जो है वो सर्कल्स के अंदर आ जाता है। हम उसको सर्कल्स के साथ जो है वो शो करते हैं, सर्कल्स की फॉर्म में शो करते हैं। अदर्स जो है वो जिसको हम सब सेट्स भी कहते हैं। ठीक है, सो यूनिवर्सल सेट को हम किस तरह से शो करते हैं, फॉर एग्जांपल की जो मदद से जो है वो हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये एक वेन डायग्राम है जिसपे हम रेक्टेंगल को हम शो करेंगे। इस रेक्टेंगल में हम यूनिवर्सल सेट को शो कर देंगे और सर्कल्स के अंदर जो है वो हम दूसरे सब सेट्स को शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है U और इसका एक सबसेट है A। ठीक है, अब A के अंदर जो एलिमेंट्स फॉल कर रहे हैं वो हैं 1 2 3 4 और U के अंदर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि U हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसको हमने इस रेक्टेंगल के अंदर शो किया है और A जो है वो इस यूनिवर्सल सेट का जो है वो सबसेट है। तो किस तरह से सबसेट है, अभी हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें गिवन सिचुएशन की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यहाँ पे हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि हमारे पास एक सेट है J जिसमें हमारे पास मंथ्स ऑफ द ईयर आ रहे हैं जनवरी जुलाई एंड जून, और एक हमारे पास है सेट A जिसमें हमारे पास आ रहे हैं मंथ्स ऑफ द ईयर अप्रैल एंड अगस्त। तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट आएगा वो आएगा मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, यानी कि जब मंथ्स ऑफ द ईयर आ जाते हैं तो फिर उसमें J के भी सारे एलिमेंट्स यानी कि J के भी सारे मंथ्स आ जाएंगे और A के भी सारे मंथ्स आ जाएंगे, क्योंकि जो भी पॉसिबल गिवन सिचुएशन है J की और A की वो सारी मंथ्स ऑफ द ईयर यानी कि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर फॉल कर जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया एक वेन डायग्राम की शक्ल में हम जो है वो सेट U और सेट A का हम रिलेशन समझ रहे हैं। यानी कि मैं कह रही हूँ कि यूनिवर्सल सेट है U, इसका सबसेट है A। तो ये इसका कैसा सबसेट है,
1 2 3 4 जो एलिमेंट्स है ये इस सर्कल के अंदर यानी कि इस ए सेट के अंदर फॉल कर रहे हैं, बट ये इस रेक्टेंगल के अंदर भी तो आ रहे हैं और इस रेक्टेंगल के अंदर जो है वो हम यूनिवर्सल सेट यू को शो कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं इजीली कह सकती हूँ कि ए जो है वो सबसेट है इस यूनिवर्स सेट यू का, क्योंकि 1 2 3 4 जो एलिमेंट्स है वो इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं, बट जो है वो इस रेक्टेंगल के अंदर भी तो फॉल कर रहे हैं, और जो ये सर्कल है वो किसके अंदर है, इस रेक्टेंगल के अंदर, यानी कि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर जो है वो आ रहा है। तो मैं इजीली कह सकती हूँ कि ए सेट ए जो है वो यूनिवर्सल सेट है, सॉरी ए जो है वो सबसेट है इस यूनिवर्सल सेट यू का। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है ऑपरेशन ऑन सेट्स। देखें, जैसे हम सिंपल नंबर्स की बात जब भी करते हैं तो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। बट जब हम सेट्स में ऑपरेशंस की बात करते हैं तो उसमें हम तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास आ जाता है यूनियन, सेकंड हम बात करते हैं इंटरसेक्शन, और थर्ड वन हमारे पास आ जाता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के दरमियान के डिफरेंस की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हमारा आ जाता है यूनियन, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, एक साथ, इकट्ठा, मिलन, यानी कि जब सब चीज़ों को हम इकट्ठा करके लिखते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है यूनियन, ठीक है। यूनियन को हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है हमारे पास बी, ठीक है। एक सेट ए है और दूसरा सेट हमारे पास है बी। तो जो हमारे पास इनका यूनियन कहलाएगा वो हमारे पास आएगा इन दोनों का ए यूनियन बी, यानी कि ए के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं और बी के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, जब आप उनको कंबाइन करके लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हम जो है वो किस तरह से लिखते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी, क्योंकि ये जो यू हमने लिखा है इसको हम कहते हैं यूनियन, यानी कि ए का और बी का जो आपस में जो कंबाइन करके हम एलिमेंट्स लिखेंगे वो हमारे पास आएगा ए यूनियन बी, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 3 5 7 एंड 9, एंड बी जो हमारा जो है सेट है इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स फॉल कर रहे हैं 0 0 3 6 एंड 9, ठीक है। सो अभी मैंने आपको बताया कि इन ए एक सेट है, बी हमारे पास एक सेट है, इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आएगा, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स फॉल कर रहे हैं और बी के अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उन दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा ए यूनियन बी। तो इन दोनों को जो है वो हम कंबाइन करके किस तरह से लिखेंगे, पहले आएगा 0 0 1 3 5 6 7 एंड 9, ठीक है। अब यहाँ पे आपने यूनियन सेट को जब भी आपने डिस्क्राइब करना है तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे होंगे सेट ए और सेट बी में, ठीक है। लिखने तो हमने सारे हैं, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट ए में और जितने भी सेट बी में आ रहे हैं वो सारे हमने लिखने हैं, बट जो रिपीट हो रहे होंगे उनको हमने एक बार ही जो है वो हमने लिखना है, उसको बार बार जो है वो उसको रिपीट नहीं करना है। दैट्स सपोज कि यहाँ पे 9 आ रहा है, दोनों सेट्स में आ रहा है, तो उसको हमने एक दफ़ा ही लिखना है। जब हम यूनियन लिखेंगे तो उसको हम एक दफ़ा ही जो है वो राइट करेंगे, एक दफ़ा ही लिखेंगे, डबल टाइम जो है वो हम उसको नोट डाउन नहीं करेंगे। क्लियर। सो ये हमारे पास होता है यूनियन, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स और बी के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जब उनको कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी। क्लियर। सो ए यूनियन बी को हम डिनोट किस तरह से करते हैं, ए और ये यू का साइन यहाँ पे इस तरह से आएगा यू और साथ आएगा बी, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए यूनियन बी। इस तरह से हम सिंबॉलिकली इसको डिनोट करेंगे। और अगर हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू शो करना हो तो हम किस तरह से शो करेंगे, वेन डायग्राम में हम दो जो है वो टर्म्स को यूज़ करते हैं, एक हमने रेक्टेंगुलर शेप को यूज़ करते हैं, दूसरा हम सर्कल्स को जो है वो यूज़ करते हैं। सो रेक्टेंगल में हम जो है वो अपना यूनिवर्सल सेट यू को शो करते हैं और बाकी जो सबसेट्स हैं उनको हम जो है वो सर्कल्स के अंदर शो करते हैं। सो यू हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें हम सेट्स को यूज़ करेंगे। एक सेट ए को हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे
और एक हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट बी को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और इन दोनों का रिलेशन हमने क्या बताना है, ए यूनियन बी। तो ये हमारे पास ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये हम इस तरह से शेडेड रीजन के थ्रू हम जो है वो इनका रिलेशन जो है वो शो कर देंगे। क्लियर? ये हमारे पास बन जाएगी वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशन ऑफ ऑन सेट्स में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो इंटरसेक्शन को अगर हम रिमाइंड करें तो अपनी प्रीवियस क्लास में हमने इंटरसेक्शन हमने वर्ड कहाँ पढ़ा था, जब हमारे पास दो लाइंस आपस में आके इंटरसेक्ट करती हैं या फिर आपस में ओवरलैप कर जाती हैं, तो मीन्स के हम कहते हैं कि वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में कंसाइड कर रही हैं। ठीक है, सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हमारे पास जो है हम उन एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं जो दोनों सेट्स में जो है वो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। लेट्स सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, और एक सेट है बी। ठीक है, सो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन निकलेगा इन दोनों का रिलेशन जो हम इंटरसेक्शन के थ्रू शो करेंगे वो आएगा ए इंटरसेक्शन यूनियन में हम जो थे वो सीधा यू लिखते थे, तो यहाँ पे यू को हम उल्टा करके लिख देंगे इस तरह से इंटरसेक्शन, और आएगा बी, इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को। सो ए हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 3 5 7 एंड 9। क्लियर? और बी हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स फॉल कर रहे हैं 0 3 6 एंड 9। ठीक है, सो अब इंटरसेक्शन में हम उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो कि दोनों सेट्स में जो है वो कॉमन आ रहे होंगे। अब इसमें 9 आ रहा है तो इसमें भी 9 आ रहा है। क्लियर? इस तरह से इसमें जो अगर 3 आ रहा है तो इसमें भी 3 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों एलिमेंट्स और कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आ रहा जो कि दोनों सेट्स में आ रहा हो, तो उनको जो है वो हम स्किप कर देंगे। सब 1 जो है वो सेट ए में है बट सेट बी में नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। इस तरह से 5 जो है वो सेट ए में आ रहा है बट बी में नहीं आ रहा, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। 6 जो है वो बी में आ रहा है, ए में नहीं आ रहा, तो इसको भी जो है वो हम स्किप कर देंगे। तो हमारे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन से आएंगे, 3 एंड 9। सो इंटरसेक्शन हमारा आएगा कौन से एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आ गए, 3 एंड 9। क्लियर? अब इसको हम डिनोट भी किस तरह से करते हैं, इस तरह से ए इंटरसेक्शन भी। अब थ्रू वेन डायग्राम के अगर हमने इसको डिनोट करना है तो हम इस तरह से एक अपना यूनिवर्सल सेट करेंगे, जो है यूनिवर्सल सेट शो करेंगे एक रेक्टेंगल की जो है वो रेक्टेंगल के अंदर हम शो कर देंगे। ठीक है, सो एक आएगा इसके अंदर सेट ए, क्योंकि हमने रिलेशन हमने किसके इन बिटवीन बताना है, दो सेट्स में रिलेशन बताना है, एक सेट ए में और एक सेट बी में, और इसका रिलेशन क्या हमने थ्रू इंटरसेक्शन शो करना है। तो एक सेट हमारे पास आएगा ए और दूसरा सेट हमारे पास आएगा बी। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो ए इंटरसेक्शन बी हमने शो करना है। तो ये जो इसका जो इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है वो हम इस शेडेड रीजन में जो है वो हम शो कर देंगे। ये जो हमारे पास शो हो रहा है, ये शो हो रहा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हम जो है वो दो सेट्स के दरमियान का में जो डिफरेंस है उसको शो कर देते हैं, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम डिनोट करते हैं ए माइनस बी के साथ। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है हमारे पास बी। ठीक है, तो इन दोनों का जो हम डिफरेंस फाइंड करेंगे वो आएगा ए माइनस बी। ठीक है, अब डिफरेंस दोनों सेट का ए माइनस बी किस तरह से निकालेंगे, यानी कि ए में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए के जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में नहीं हैं, तो हम उन एलिमेंट्स को लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बी माइनस से रिलेशन निकाल लेंगे तो हम बी माइनस ए में वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी में हैं और ए में नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सपोज हमारे पास ए एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं 0 1 2 3। क्लियर? इस तरह से बी हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स जो फॉल कर रहे हैं 2 एंड 3। ठीक है, तो अब हमने इनका रिलेशन फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ए माइनस बी से। ठीक, तो अब हम जो ए माइनस बी में वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में हैं बट बी में नहीं है। ठीक है, अब 0 जो है वो ए में तो आ रहा है बट बी में नहीं आ रहा।
तो हम जो है 0 को लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से 1 जो है वो ए में तो आ रहा है बट बी में नहीं आ रहा, तो हम जो है वो 1 को भी यहाँ पे लिख देंगे। 2 जो है वो ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसी तरह से जो 3 है वो ए में आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो इसको भी जो है वो हम स्किप कर देंगे। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो आया 0 एंड 1 का, ठीक है। अगर सिंपली मैं अगर इसको समझाऊं तो जिस तरह से हम सिंपल नंबर्स में से 4 माइनस 2 कर देते हैं, ठीक है। सो 4 माइनस 2 में हमारे पास आंसर आता है 2, यानी कि 4 में से जो हम 2 को हटा रहे हैं, 2 को जो है वो ख़त्म कर देंगे। जो कुछ 2 में है वो सब हटा रहे हैं, जो बच गया वो आ रहा है हमारे पास डिफरेंस। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 हमारा क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। इसी तरह से जब हम डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स निकालेंगे तो अगर हम यहाँ पे ये हमने a माइनस बी निकाला, इस तरह से अगर हम b माइनस ए करते हैं तो हम जो है वो b माइनस ए में वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो b में है और a में नहीं है, ठीक है। तो इस हम जो है वो डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स निकालते हैं, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं a माइनस बी या b माइनस ए के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो है आ जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम इस तरह से समझते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है। सो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो हमारे पास आएगा ए डैश, क्लियर। सो यहाँ पे ए हमारे पास एक सेट है जिसका हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आएगा ए डैश। अब जो कॉम्प्लीमेंट जो है उसमें हम वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि ए में नहीं है, ठीक है। ए जब हम कॉम्प्लीमेंट सेट ए का जब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट में हम वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि ए में नहीं होंगे, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में जो है वो हम इसका फॉर्मूला होता है ए डैश इज इक्वल्स टू यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करेंगे सेट ए को तो हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक हमारे पास सेट है, यूनिवर्सल सेट है यू, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 इस तरह से सो ऑन अप टू 10, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। एंड जो हमारे पास सेट ए है, गिवन सेट ए है, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8, ठीक है। अब हमने इसका निकालना है एक कॉम्प्लीमेंट। एक यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है और हमारे पास जो है वो ए सेट गिवन है। जब भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे हमने उसमें उसका गिवन सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा और हमारे पास जो है वो सेट है वो गिवन होगा, सेट ए बी सी कोई सा भी दूसरा सेट गिवन होगा और उसको हमने इस फॉर्मूले के थ्रू हमने जो है वो उसका उस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू यू माइनस ए, ठीक है। सो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो आएगा यू हमारे पास जो है उसको लिखेंगे, वो हमारे पास है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 10। नेक्स्ट है माइनस करना है तो माइनस आएगा और ए जो हमारे पास कौन सा सेट गिवन है 2 4 6 8, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 4 6 8। तो अब हमने इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या लिख लेगा, हम वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि इसमें है बट इसमें नहीं है, यानी कि जो यू में हैं वो लिखेंगे और जो ए में है उनको नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो सॉरी ए में है उनको नहीं लिखेंगे, जो कि यू में है उनको लिखेंगे, ठीक है। अब 1 जो है वो यू में आ रहा है बट ए में नहीं आ रहा, तो ये हम यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट में लिख लेंगे। इसी तरह से 2 जो है वो इसमें यू में आ रहा है, यूनिवर्सल सेट में आ रहा है और ए में भी आ रहा है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह से 3 जो है वो आ जाएगा हमारे पास, 5 जो है वो भी आ जाएगा, 7 जो है वो भी, 6 जो है वो आ रहा है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, 7 नहीं आ रहा तो उसको हम लिख लेंगे। इस तरह से जो 9 है वो भी इस ए सेट में नहीं आ रहा, वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह से 9 एंड 10 बच जाता है, ठीक है। सो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि यू में आ रहे हैं बट ए में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अब ये जो जितने भी ए में कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए में नहीं आ रहे, ठीक है। सो
ए अगर हमारे पास एक सेट है और अगर उसका हमने एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि ए में नहीं आ रहे, ठीक है। सो यहाँ पे 2 4 6 8 आ रहा है और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 3 5 7 एंड 9 एंड 10। तो जब भी हमने यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट निकालना है तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा और एक हमारे पास गिवन होगा कोई सा भी सेट गिवन होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा एक कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए, यानी कि उस सेट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस जो सेट गिवन है वो हमारे पास आएगा। तो इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास ये कुछ सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं सेट्स के अंदर, ये इनको आपने अच्छे से लर्न करना है, जो कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में जो है वो डिस्कस भी किए थे कि फर्स्ट हमारे पास आ रहा है इज इक्वल्स टू का सेट। तो इक्वल्स टू का सेट हमें पता है कि एक हमारे पास सेट है 1 2 5 और दूसरा सेट है 5 1 2। तो इक्वल सेट कौन से सेट्स होते हैं जिसमें हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे अगर 1 2 5 है तो यहाँ पे भी जो है 5 1 2 है, यानी कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स अगर हो तो वो हमारे पास इक्वल सेट होता है, ठीक है। और अगर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स नहीं है तो हमारे पास जो है वो सिंबल आ जाता है नॉन इक्वल्स टू। इस तरह से हमारे पास थर्ड वन है हमारे पास मेंबर ऑफ, ठीक है। सो मेंबर ऑफ को हमने लेट्स सपोज कि हमारे पास सेट है 1 2 3, तो 3 हमने शो किया कि 3 जो है वो इस सेट का जो है वो सब सेट है, इनके मेंबर है। तो हमने इसको किस सिंबल से शो किया, इस मेंबर ऑफ से। इसको हम बिलोंग्स टू भी कहते हैं या फिर सब सेट भी हम इसको कह सकते हैं। इस तरह से जो है वो नॉट अ मेंबर ऑफ या फिर नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो वो हमारे पास ये सिंबल आ जाएगा। इस तरह से नल एंड एम्प्टी सेट के अगर कोई सेट खाली है तो उसको हम नल या फिर एम्प्टी सेट कहते हैं, तो इसका सिंबल हमारे पास ये आएगा। इस तरह से प्रॉपर सबसेट है, नॉट अ प्रॉपर सबसेट है, इसका सिंबल ये आएगा। इस तरह से सबसेट है तो इसका सिंबल जो है वो हमारे पास ये यूज़ हो रहा होगा। इस तरह से हमारे पास ये कुछ नोट्स गिवन है जो है ये क्विक रेफरेंसेस से ये आपको क्लास में भी करवाए जाते हैं। सो इक्वल सेट्स हैं तो इसमें जो है वो सेम एलिमेंट्स आते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स जो है इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। इनके इक्वल सेट्स में क्या है कि अगर एक सेट ए है उसमें 1 2 3 है तो सेट जो बी नेक्स्ट आएगा उसमें भी 1 2 3 ही होगा। तो अगर सेम एलिमेंट्स होंगे तो वो इक्वल सेट्स आएंगे। बट अगर इक्विवेलेंट सेट्स की बात करें तो इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास जो है वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सेट ए है, उस सेट में है हमारे पास 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। और बी जो सेट है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं ए बी सी। तो इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए कि अगर इसमें 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट्स ही होने चाहिए। तो हमारे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। और इक्वल सेट जो है वो हमारे पास सेम एलिमेंट्स है, इनके सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एन एलिमेंट दैट इज कॉमन टू बोथ सेट इज रिटन वंस इन द यूनियन सेट नॉट ट्वाइस। अभी मैंने आपको जब हमने यूनियन फाइंड किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई हमारे पास एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है, लाइक सपोज कि हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो इसमें अगर 9 अगर हम उसका यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो 9 जो है वो सेट ए में भी फॉल कर रहा है और सेट बी में भी फॉल कर रहा है। तो इसका जब हम यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में हम जो है वो उसको एक दफ़ा लिखेंगे बट नॉट इट इज़ रिटन वंस इन द यूनियन सेट नॉट ट्वाइस, उसको हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये लास्ट नोट है, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। आपने याद रखना है कि हर सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है। कि अगर एक ऐसा सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है तो वो खुद का ही जो है वो सब सेट है क्योंकि उसमें वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो आपने ये याद रखना है कि हर सेट जो है वो खुद का जो है वो सबसेट होता है और एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का जो है वो सबसेट होता है। क्लियर। सो ये जो है वो कुछ हमारे पास जो है रिमेम्बरेंस के लिए जो थे वो कुछ की पॉइंट्स थे। एंड आपको पता है कि यहाँ पे कुछ डेफिनेशन मार्क हम करेंगे। सेट की डेफिनेशन आएगी तो सेट की डेफिनेशन हम लिखेंगे कि सेट इज़ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एंड नेक्स्ट इसकी एग्जांपल आ जाएगी यहाँ पे, सेट ऑफ क्रेयॉन्स इन द बॉक्स इज़ अ सेट।
ठीक है, ये हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने अपना डिस्कस कर ली हुई थी। नेक्स्ट ये हमारे पास हाउ द सेट रिप्रेजेंटेड, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। तो ये आपने जो है वो अच्छे से जो है वो ये डेफिनेशन जो है वो लर्न कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से जो हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट है। तो ये हमने कुछ जो है वो डिस्कस की थी डेफिनेशंस। इनको भी जो है वो आपने अच्छे से जो है वो इनको लर्न कर लेना है। ठीक है, डेफिनेशंस हैं प्लस इसकी आगे जो वन जो एग्जांपल्स दी है ये आपने जो है वो कर लेनी है। इक्विवेलेंट सेट है तो यहाँ पे इसकी ये डेफिनेशन आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसकी ये जो है वन एग्जांपल आ जाएगी। क्लियर? इस तरह से अगर इक्वल सेट है तो यहाँ सेट्स विच कंटेन द सेम एलिमेंट्स, यहाँ से इसकी ये डेफिनेशन आ जाएगी और इसकी ये एग्जांपल आप करेंगे। एक सेट L है और ये एक सेट M है, तो ये इसकी आ जाएगी एग्जांपल। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट की ये डेफिनेशन आ जाएगी। अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन, प्लस इसकी एग्जांपल आ जाएगी यूनिवर्सल सेट। क्लियर? इस तरह से सबसेट जो है उसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे और सुपर सेट की डेफिनेशन आप लिखेंगे। क्लियर? इसकी डेफिनेशन आएगी यहाँ पे सेट ए तक। क्लियर? और नेक्स्ट हमारे पास जो है ये फर्दर आज के लिए 18 डेफिनेशंस ही जो है वो आपने लर्न करनी है। नेक्स्ट जो है फर्दर वीडियो में जो है वो हम जो है वो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट जो है वो उसकी मैं मार्क करवाऊंगी, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो आज हमने सारी ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हमने डिस्कस किए, इसको आपने अच्छे से जो है वो कंसंट्रेशन से जो है वो आपने इसको इस लेक्चर को सुनना है। ठीक है, और नेक्स्ट हम फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।